मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो सब्सक्राइबर्स। आज मैं आप लोगों को पेपर 1 यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारा यूपीएचएससी का आने वाला है, इन दोनों का कंपैरिजन भी बताऊंगी, दोनों का सिलेबस भी बताऊंगी। और अब आप लोगों को सबको थोड़ा सा डिटेल में बताते हुए मैं सिलेबस पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आप लोगों को सबको पता है कि यूपीएचएससी एडवर्टाइजमेंट 52 का हमारा जो विज्ञापन है वो अभी अगस्त लास्ट में, सितंबर फर्स्ट वीक में आने वाला है। मे भी हो सकता है कि अगस्त के मिड तक ही आ जाए। तो उन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो भी इन फॉर्म को भरेंगे। बहुत दिनों से इसका वेट हो रहा है। तो उसमें जो रिवाइज सिलेबस आया है मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगी। आप सभी लोगों को मालूम है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं आप लोगों के। उसमें जो पहले 100 क्वेश्चन आते थे वो अब 120 हो गए हैं। थोड़ा सा चेंज, जो सबसे पहला चेंज ये हुआ है कि जो 120 क्वेश्चन हो गए हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। और जो जनरल स्टडीज थी, मतलब जो जीएस है, वो हमारा पहले की तरह ही है 30 नंबर का। तो सबसे पहले तो आपको ये चेंज वाली चीज़ है कि अब 150 क्वेश्चन है। जो हमारे पहले 100 क्वेश्चन थे अब 150 थे। पहले 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता था, 30 नंबर की जीएस होती थी। अब आपका 90 नंबर का आपका वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और 30 नंबर का आपका जीएस है। टोटल आपका 120 है। हाँ जी। अब एक और चीज़ इसमें नई चीज़ जुड़ी है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 1/3 आपके नंबर कट जाएंगे अगर आप गलत देते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताती हूँ। यूजीसी नेट आपका पहले की तरह ही है जैसे पहले था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यूजीसी नेट में। और यूजीसी नेट में उसी तरह से पेपर 1, लेकिन यूजीसी नेट में अगर आप लोगों को जेआरएफ निकालना है तो बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, क्योंकि जब हमने भी निकाला था तब से ये चीज़ चली आ रही है कि जो जेआरएफ है वो तभी निकलेगा अगर आपकी जीएस बहुत अच्छी है। मतलब जो आपका पेपर 1 है वो अगर आपका बहुत अच्छा होता है तभी आपको जेआरएफ मिलेगी। नेट जो है नॉर्मली, वैसे नेट का भी बोला जाता है कि केवल 6% सिलेक्शन ही होता है ऑल इंडिया में। नेट को भी आफ्टर यूपीएससी, आफ्टर आईआईटी, नेट को बड़ा हार्ड पेपर माना गया ऑल इंडिया में। लेकिन फिर भी बच्चे करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, और हम आपके लिए उसके लिए बेस्ट विशेस करते हैं। अब सिलेबस पर आते हैं। तो सिलेबस उसी तरह से है पेपर 1 का। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, जो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है। आईसीटी आप सब लोगों को मालूम है, कंप्यूटर का। अच्छा, हर जितने ये 10 यूनिट्स हैं, हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहली वाली ये बात थोड़ी सी बड़े आपके वो है कि हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे। आईसीटी में से 5, टीचिंग एप्टीट्यूड में से आप जिसे आप हिंदी में बोलते हैं शिक्षण अभियोग्यता, रिसर्च में से 5, डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई बहुत स्टूडेंट्स को बड़ा मुश्किल लगता है। अब ये मेरा आज आपको मैं सिलेबस बता रही हूँ। रोज़ हम एक क्लास बनाया करेंगे पेपर 1 की, और उसमें हम डीआई की प्रैक्टिस भी कराएंगे। लॉजिकल रीजनिंग बड़ा एक इंटरेस्टिंग से, अगर एक बार आप समझ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और पीपल एंड एनवायरनमेंट, आजकल एनवायरनमेंट बड़ा एक ऐसा विषय है जो कि क्लास 5 से पढ़ाया जाता है, जैसे कि ईवीएस बोलते हैं। तो एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से करना है। हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रणाली, क्योंकि हम एजुकेशन के ही असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हैं आपको आफ्टर नेट। तो हमें एजुकेशन का एशियन सिस्टम जैसे तक्षशिला, नालंदा, ये सब पता होना चाहिए। हमें नई शिक्षा प्रणाली पता होनी चाहिए। तो एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे सारा ही करना है। उसके बाद आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट एंड लॉस, एचसीएफ, एलसीएम और ये सब प्रतिशत ब्याज, ये वाले क्वेश्चन, रेलगाड़ी वाले टाइम और ये वाले क्वेश्चन आने चाहिए। कम्युनिकेशन, संचार वाला तो है। कम्युनिकेशन में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक बार आप कम्युनिकेशन को अच्छे से कर लेंगे तो बहुत अच्छा सा हो जाएगा ये भी। और कॉम्प्रिहेंशन वही है जैसे कि आप क्लास 10 से, क्लास 12 से करते हैं। एपटिक जैसे बोलते थे, पैसेज है, पैसेज में से क्वेश्चन निकालना। इसमें पैसेज में एक ही बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पैसेज को 2-3 बार पढ़ना होता है। जल्दबाजी में न करें, आंसर उसी में ही होते हैं। बहुत ध्यान से पैसेज को करना होता है। तो ये मैंने आपको 10 यूनिट्स बताई हैं। हम भी इसी में से निकल के हमने भी नेट निकाला है। तो ये मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। बस आपकी 6 महीने के एक तरीके से, एक रोज़ की पढ़ाई से आप इस नेट को निकाल लेंगे। नेट तो छोड़िए, जेआरएफ भी निकाल लेंगे। हाँ, जेआरएफ की एक एज लिमिट होती है। मेरे ख्याल में लड़कियों की 35 है और लड़कों की 30 है। ये थोड़ा सा अभी मैंने देखा नहीं है इस एज का नए में क्या है, लेकिन हमारे टाइम में ऐसे होता था। और रिलैक्सेशन है SC/ST में, वो सब लोग जानते हैं। अब हम आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पर। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है। उसमें आपके प्रेजेंट वाला, जैसे कि आपका करंट अफेयर आ जाएगा। जैसे कि जो यूपीएससी है ना, आईएएस वाला, वो वाली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। करंट अफेयर जैसे आप यूपीएससी के लिए करते हैं वैसे इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स का भी आ जाएगा उसमें। लेकिन इसमें 3 चीज़ कॉमन है आपकी नेट वाली। 3 चीज़ कॉमन कौन कौन सी है नेट वाली? आईसीटी कॉमन हो गया, पीपल एंड एनवायरनमेंट कॉमन हो गया, और टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया। बल्कि 4, रिसर्च उसमें अलग से, इसमें है। तो 4 यूनिट तो आपकी उधर वाली इधर आ जाती है। तो 4 यूनिट की ये वाली तैयारी करनी है।
हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तो जिनका हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही है नेट वाला, उनके लिए तो मुश्किल नहीं आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर में। लेकिन जैसे जिनका मैथ्स है, जिनका लॉ है, जिनका और है, उनको थोड़ा बहुत इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अच्छा, इंडियन हिस्ट्री में जैसे हम यूपीएससी वालों के लिए भी कहते हैं, ज़्यादातर हमारे मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, जब जीएस में पूछी जाती है। 1857 को अच्छे से कर लीजिए, सारे एक्ट्स अच्छे से कर लीजिए, और मॉडर्न में आपको पॉलिटी और गवर्नेंस, पंचायत राज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ऐसी चीज़ है जो लॉ वाले बच्चे तो करेंगे ही, कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मली सभी एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, आईएएस में, पीसीएस में कॉन्स्टिट्यूशन को तो पूछा ही जाता है। ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ गया, क्योंकि वो आप लोगों से ये अपेक्षा करते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1-1.5 लाख रुपए को आपको सैलरी दे रहे हैं, तो वो आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि अगर हम किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हैं तो उन्हें देश के बारे में, संविधान के बारे में, लॉ के बारे में, हमारी पुरानी हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि एक आईएएस एस्पिरेंट से हम आशा करते हैं, उस तरह से हम असिस्टेंट प्रोफेसर से भी करते हैं, तो उसकी जानकारी हो। बस इसमें थोड़ी सी आप लोगों को थोड़ा सा ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आ गई, लेकिन 1/3 ही है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। और पेपर 1 नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे आपका 30 नंबर का है, वहाँ पे आपका 50 नंबर का है, ये वाली बात ध्यान देने वाली बात है। स्वामी IAS पीसीएस हमारी कोचिंग है। हम आपको सबको मालूम है, काउंसलिंग विद बबीता शर्मा मेरा चैनल है, हिस्ट्री विद बबीता शर्मा भी चैनल है, इसमें हम क्लासेस अपलोड करते रहेंगे, आप कमेंट में हमें बताते रहेंगे। आज मैंने आपको सिलेबस बताया पेपर 1 और इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर का, जब जीएस कराएंगे तो मैं आपको नोटिफिकेशन दूंगी। थैंक यू। कुछ बात है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।